प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये पाठ बता दिया। पाठ 8 भक्ति के पद। सूरदास का पद, फिर रसकान का, फिर मीरा का पद। ये 3 भक्ति का पद था। इसके बाद हम सब प्रश्नोत्तर करते हैं। तो ऐसे तो अभी बोर्ड में हम नहीं लिखेंगे, आपको हम व्हाट्सएप में लिखकर ग्रुप में देंगे, तो आप देखकर उसको समझकर लिखेंगे और फिर हमको जरूर भेजेंगे, अवश्य हमको भेजेंगे। प्रश्नोत्तर जिस प्रकार है वो हम उसको समझा रहे हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। प्रश्नोत्तर को एक बार यदि हम सुन लेंगे, फिर इसको आप लिखेंगे कॉपी में देखकर, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तो इस प्रकार अधिक आपका स्मरण रहेगा। इसलिए अभी ध्यान से इसको सुनिएगा, समझिएगा। यदि आप बताए गए पदों के अर्थ को यदि आपने अच्छी प्रकार समझ लिया है, तो प्रश्न का उत्तर अपने आप आपके मन में आएगा। प्रश्न 2 प्रकार का, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ हुआ जो मुख से पूछा गया, बताया गया, लेकिन हर प्रश्न जो भी कैटेगरी लिखा हुआ, हर प्रश्न आपको लिखना है। तो लिखित भी और मौखिक अनेक प्रश्न है इसमें। यदि आपके पास किताब नहीं है तो हम इसका जो PDF पहले भेजे हैं उसमें आप प्रश्न दें। हालांकि प्रश्न के साथ हम उत्तर लिखते हैं, इसलिए जब भी प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे तो किताब भी साथ में रखकर, देखकर, समझकर आप लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रसखान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम बताए थे सबसे पहले पद को बताने के पहले ही उन कवि के विषय में हम बताए थे। रसखान के विषय में बताए थे कि इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था, 1548 ईस्वी में। और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, और ये अनेक कवियों में, कृष्ण प्रेमी कवियों में से ये श्रेष्ठ कवि थे रसखान। और ये रसखान के नाम से कविता लिखते थे। इनको कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी, प्रेम था। कृष्ण को मित्रवत ये मानते थे, और कृष्ण इतने इनके प्रिय थे कि इनके हर चीज से ये प्यार करते। कृष्ण भूमि यानी ब्रज जिसको कहते हैं, वो सारा ब्रज क्षेत्र जहाँ इनका कृष्ण का जन्म हुआ, इनकी लीला स्थली थी, जहाँ कृष्ण खेले और गाय चराया वगैरह, वो सारा वन, बाग, पर्वत, नदी, उन सब से इनको बहुत प्रेम था। ये इनकी विशेषता है। दूसरा है, सूरदास के हरि कौन थे? यानी हरि कौन थे मतलब भगवान कौन थे? हरि मतलब भगवान। तो सूरदास के भगवान कृष्ण थे, लेकिन हम कृष्ण नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बाल कृष्ण थे। वो भगवान के किस रूप से प्रेम करते थे? बालक रूप से प्रेम करते थे, भक्ति करते थे। तो सूरदास के हरि बालक कृष्ण थे। मीरा ने किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। फिर इसके बाद शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो हम जो बोल रहे हैं आप उसको, हम उच्चारण जो बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नंद धाम, कोई कठिन शब्द नहीं है। लकुटी जो दीर्घ है उसको दीर्घ मात्रा में बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा सा लंबा बोलते हैं, अधिक समय लगा। और जो हर्ष मात्रा है, उकार हो या इकार, तो उसको कम मात्रा में बोलते हैं दीर्घ की तुलना। फिर अरु, धाई, नंदलाल, कटि, तट,
कटि, ट में हर्षई का कटि तट, कलधौत नूपुर, न में ऊ की मात्रा है बड़ी और प में ऊ की मात्रा छोटी, नूपुर। फिर लिखित प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, रसखान नंद की गाय चराने के लिए क्यों व्याकुल है? तो रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि में जो सुख है वह सुख, उससे भी बड़ा सुख नंद की गाय चराना। इसीलिए रसखान जी नंद की गाय चराने के लिए व्याकुल। फिर प्रश्न है, कवि रसखान की अभिलाषा क्या है, मतलब इच्छा क्या है? तो रसखान चाहते हैं, इनकी अभिलाषा है कि वह ब्रज का सारा वन, बाग, कुंज, नदी, पर्वत जहां कृष्ण ने जन्म लिया और अपनी लीला की खेले, गाय चराई मित्रों के साथ उन्होंने लीला की, तो इन सारे क्षेत्रों के वन, उपवन, बाग, तालाब को बस केवल निहारते रहे, बैठकर देखते रहे। ये उनकी अभिलाषा है, इच्छा है। उनके पदों में ये व्यक्त होता है, रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। यही भाव है इस पंक्ति में। फिर प्रश्न है, मीरा के अनुसार कृष्ण कैसे हैं? तो मीरा के अनुसार कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तवत्सल। भक्तवत्सल मतलब अपने प्रेमी जनों का, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका भरण पोषण और रक्षण करने वाले, सुरक्षा करने वाले, और संतों को सुख देने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले। फिर है प्रश्न, मीरा की आंखों में कृष्ण की कौन सी छवि बसी है? तो मीरा कृष्ण की वह छवि जिनके सर पर मुकुट है, कानों में मकराकित कुंडल है और ललाट पर तिलक है और सांवरे सूरत पर विशाल बड़े बड़े नयन हैं और अमृत जैसा बरस रहा उनके अधर से, ओठ से, जिस पर की मुरली विराजित है, और उनके कटी प्रदेश में कमर में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं और उर में बैजंती माल है और पैरों में नुपुर है जिसका शब्द बहुत मधुर है। ऐसा छवि मीरा की आंखों में बसा। फिर प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया? तो सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। बालक के रूप में जो कृष्ण थे उसका वर्णन किया। फिर प्रश्न है, यशोदा के बुलाने पर कृष्ण कैसे आते हैं? तो यशोदा के बुलाने पर कृष्ण बड़ी कठिनाई से पैर पर खड़े होकर चलते हैं और फिर नीचे झुककर घुटनों के बल, हाथों के बल तेजी से दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार मीरा यशोदा के बुलाने पर कृष्ण आते हैं। फिर प्रश्न है, रसखान किस सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं? तो रसखान कहते हैं, रसखान के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? तो नंद की गाय चराना। नंद की गाय चराना, इसमें सबसे बड़ा सुख है रसखान। नंद की गाय चराने में उनको सबसे बड़ा सुख मिलता है। फिर प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अभी हम बताए कृष्ण की कौन सी छवि, वही वर्णन इसमें होगा कि मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है वह है कि कृष्ण के सर पर मुकुट है, मोर जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, फिर गले में बैजंती माल है और आंख सांवली सूरत पर बड़े बड़े आंख हैं, ललाट पर तिलक है, कान में कुंडल है और फिर कमर में छोटी छोटी घंटियां हैं और पैरों में नुपुर है। इस प्रकार ऐसी सुंदरता का मीरा ने, श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का मीरा ने वर्णन किया। फिर प्रश्न है, कौटिक हों कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वार। तो इसका कहा गया आशय, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय क्या हुआ? तो पहले इस पंक्ति का समझिए। कोटिक मतलब करोड़ों, कल धौत के धाम, धाम मतलब स्थान,
सोना चांदी का स्थान, हम वैभव किसको बोलते हैं? आप लोग देखते हैं कि ठीक है, इसके बाद हम आगे बताएंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद।